पहलगाम की बैसरन वादी में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का आतंक विरोधी अभियान आज तीसरे दिन भी जारी है। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। सीआरपीएफ की जो काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट है, स्पेशल यूनिट है, उनके जवान भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं और इस वक्त जो है बैसरन वादी की तरफ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी की टीम है, इसके साथ साथ भारतीय सेना की पैरा कमांडोज इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीआरपीएफ की जो स्पेशल यूनिट है, जो कि कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ अपने ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं, उसमें शामिल है। और ये फिलहाल जो है बैसरन की तरफ जा रहे हैं। काफी घने जंगल है और इन घने जंगलों के बीच जो है ये सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान में है और लश्कर तैयबा का डिप्टी है। काफी नजदीकी माना जाता है हाफिज सईद का। और लगातार जो इंटेलिजेंस सोर्सेज है हमें बता रहे हैं कि 3 से 4 विदेशी आतंकवादी इस घटना में शामिल थे, इस अटैक में शामिल थे। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर लगातार जो सुरक्षा बलों का आतंक विरोधी अभियान है वो लगातार जारी है। जो ऑपरेशंस है वो लगातार किए जा रहे हैं और जंगलों के भीतर जाकर जो है सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, बसंतगढ़ जो कि उधमपुर का इलाका है, वहां आज सुबह जो है मुठभेड़ शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों को खास जानकारी थी कि कुछ आतंकवादी वहां पे छुपे बैठे हैं और जो इनिशियल एक्सचेंज ऑफ गनफायर हुआ, पहली जो गोलियां चली उसमें एक फौजी जवान बुरी तरह से घायल हुए थे। उन्हें मेडिकल अटेंशन दिया गया था, उन्हें तुरंत वहां से निकाला गया था, लेकिन इस एनकाउंटर में उनकी शहादत हुई है। तो फिलहाल इस ऑपरेशन में एक फौजी जवान की शहादत हुई है, लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 से 4 विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर के बाद ही ये ऑपरेशन शुरू किया गया था और लगातार वहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि राजौरी के लसाना इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में कर 5 बजे से लगातार, जो कि तंगी मर्ग का इलाका है, राजौरी के बिल्कुल सटेक वाले इलाके में वो ऑपरेशन भी चल रहा है। इसके साथ साथ बांडीपुरा में आज सुरक्षा बलों ने ओजीडब्ल्यू नेटवर्क का पर्दाफाश किया और एक ओजीडब्ल्यू को अरेस्ट करके उसके कब्जे से एक AK-56 राइफल जो है वो लगातार वो जब्त की है। इसके साथ साथ पहलगाम में जो आतंक विरोधी अभियान शुरू किया गया था वो भी लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगाई गई है और उसके साथ साथ यहाँ जो है सीआरपीएफ के कमांडोज इस ऑपरेशन में शामिल हैं और जंगलों के भीतर जाकर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि जो पहलगाम के आतंकवादी घटना में शामिल आतंकवादी थे उनको जल्द से जल्द जो है दर लिया जाए, उनका सफाया किया जाए। पहलगाम की बैसरन वादी में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बलों की ओर से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट जो जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान अंजाम दे रही है वो इस ऑपरेशन में शामिल है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और भारतीय सेना के पैरा कमांडोज लगातार जो है इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। बैसरन वादी को चारों ओर से घेर लिया गया है और इसके साथ साथ जो पैरा कमांडोज है वो जंगलों के भीतर जाकर सर्च ऑपरेशन चलाए। यहाँ देखिए, जो सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। दोबारा से जो है जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको निर्देश दिए जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं। लगातार जब से ये अटैक हुआ है तुरंत उसके बाद जो है सुरक्षा एजेंसियों ने आतंक विरोधी अभियान शुरू कर दिया और बैसरन की तरफ जाने वाले तमाम जो रूट्स हैं उनको सील किया गया है और जंगलों के भीतर लगातार जो है वो जो सेना के अधिकारी है, सीआरपीएफ के अधिकारी है, वो पहुंच रहे हैं और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो आतंकवादी इस घटना में शामिल है उनको जल्द से जल्द टेस्ट किया जाए। जो खुफिया सूत्र है उनके अनुसार सैफुल्लाह खालिद, जो कि लश्कर तैयबा के डिप्टी है, हाफिज सईद के काफी करीबी माने जाते हैं, वो इस अटैक के मास्टरमाइंड है। 3 से 4 विदेशी आतंकवादी इसमें शामिल हो सकते हैं और उनकी तस्वीरें भी लगातार जो है इंटेलिजेंस सोर्सेज के द्वारा जो है वो आ गई है और उनकी तलाश लगातार यहाँ पे जारी है। आप देखिए, सीआरपीएफ की जो स्पेशल टीम है जो कश्मीर घाटी में जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस अंजाम देती है वो इस ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है और इन घने जंगलों के भीतर जो सेना के अधिकारी है और जवान है वो जा रहे हैं और चप्पे चप्पे को छान रहे हैं, क्योंकि आप देखिए वेजिटेशन
प्रोटेक्शन कितनी है यहाँ पर, ये एक बड़ी चुनौती रहती है सुरक्षा बलों के लिए। टेरेन डिफिकल्ट है और इसके साथ साथ जो वेजिटेशन है, जो थिक फॉरेस्ट्स है, वो कहीं ना कहीं पर सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती है। लेकिन हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए सेना के जवान तैयार हैं और कोशिश लगातार की जा रही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए जो इस आतंकी वारदात में शामिल थे। और यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहलगाम की बायसरन वादी के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पहलगाम की बायसरन वादी में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार कश्मीर घाटी के इन अन्य इलाकों में बंद देखने को मिल रहा है। हम इस समय पहलगाम में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको पहलगाम के इस मार्केट की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, ये दुकानें जो है पूरी तरीके से आज दूसरे दिन भी बंद है। बंद की कॉल जो है ये जो स्थानीय ट्रेड यूनियंस है उन्होंने दी है, उनकी ओर से कहा गया है कि मुकम्मल बंद रहेगा। शोक मनाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम की जो बायसरन वादी है वहां पर आतंकी हमला हुआ और उसमें जो टूरिस्ट है उनको निशाना बनाया गया। तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हैं, होटल और रेस्टोरेंट भी बंद पड़े हुए हैं। आप देखेंगे जो लोग हैं वो भी बहुत कम अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। हमने कल देखा कि किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर आए, सड़कों पर आए, आपने गुस्से का इजहार किया क्योंकि जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं पर कश्मीर की जो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म सेक्टर है, उस पर जो है बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और ये लोग जानते हैं और लोगों ने इस बात को समझा है और कह रहे हैं कि ये पर्यटकों पर अटैक नहीं है, कश्मीर पर अटैक है। और इसीलिए हमने देखा कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी इसके खिलाफ अपने जो है वो सड़कों पे आए। श्रीनगर के लाल चौक में हमने कल देखा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि सरकार में उसके साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो भी बाहर आए, उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। लेकिन यहाँ पहलगाम में ग्राउंड जीरो पर जहाँ एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है उस बायसरन वादी के इर्द गिर्द अंजाम दे रही हैं, तो वही लोग बहुत परेशान हैं और लगातार बंद देखने को मिल रहा है। दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट तमाम बंद पड़े हुए हैं और लोग किसी भी तरीके की जो गतिविधि है फिलहाल नहीं कर रहे। सिर्फ गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है जिस तरीके से बायसरन जो कि पहलगाम की एक खूबसूरत वादी है वहां पर यह आतंकी हमला हुआ। पहलगाम की बायसरन वादी में हुए आतंकी हमले के खिलाफ लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कश्मीर के अन्य इलाकों में बंद देखने को मिल रहा है। हम इस समय पहलगाम में हैं, मेरे सहयोगी शफीक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। आज दूसरे दिन भी पहलगाम जो है यहाँ पर बंद देखने को मिल रहा है। तमाम जो दुकानें हैं और होटल और रेस्टोरेंट है वो बंद पड़े हुए हैं और बहुत कम लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। कल हमने देखा था कि किस तरीके से लोग घरों से बाहर आए, उन्होंने प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और बाकी जमातें शामिल हैं, उन्होंने भी इस आतंकी हमले की निंदा की। लाल चौक में कई सारे लोग जो है वो जमा हुए थे और लगातार इस आतंकी हमले के खिलाफ जो है गुस्से का इजहार किया जा रहा था। लेकिन यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहलगाम में आप देखेंगे तो ये दुकानें जो है लगातार बंद है। दूसरी तरफ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि इस आतंकी हमले के बारे में उनका क्या कहना है और आज जो बंद है उसके बारे में क्या कहना है। सबसे पहले अपना नाम बताइए और यहाँ जो हम हड़ताल देख रहे हैं क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा नाम अब्दुल मलिक है साहब। मैं अनंतनाग का रहने वाला हूँ। मैं पहलगाम में 25 साल से काम कर रहा हूँ। मैं शेफ का काम कर रहा हूँ, लेकिन 25 साल से आज तक हमने ऐसा वाक़ा कभी नहीं देखा यहाँ कि यहाँ के लोग जो गरीब लोग हैं वो इसी पर मुबहम करते हैं, टूरिज्म पर ही मुबहम करते हैं। यहाँ का आज अपने माहौल जो बायसरन में हमला हुआ उससे हमारी मैशत तबाह हो गई, टूरिज्म मैशत तबाह हो गई। हम गरीब लोग काम काज कर, चाहे ड्राइवर हो, होटल वाला हो, दुकानदार हो, सब इस पर मुबहम करते थे। आज आप यहाँ की हालत देख रहे हैं कि सब दुकानदार बंद है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे? लोगों ने लोन लिया है, किसी ने जमीन बेच। एक्शन करना चाहिए सरकार को जो इस तरह अटैक्स करते हैं। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि दोबारा ऐसा वाक़ा कभी नहीं होना चाहिए ताकि यहाँ के माहौल को खतरा हो जाए, खतरा पहुँचे।
लेकिन हम गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि आगे हमारा जो यहाँ के लोग हैं उनकी तवज्जो टूरिज्म की तरफ तवज्जो देना चाहिए। टूरिज्म यहाँ लगातार जो लोग हैं वो सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि दोबारा इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जो है स्टेप्स उठाने चाहिए। लेकिन ग्राउंड जीरो पे आप देख रहे हैं लगातार बंद है, दुकानें बंद है, होटल और रेस्टोरेंट बंद है, किसी तरह की भी एक्टिविटी यहाँ पहलगाम में ग्राउंड जीरो पर नहीं दिख रही है। बस सिर्फ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खासतौर पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो एजेंसियां हैं वो आतंक विरोधी अभियान में जुटी हुई है। बाइसनवादी में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उन आतंकवादियों को दोबारा से ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है जो इस आतंकी हमले में शामिल थे और जिन्होंने निहत्ते कश्मीर में घूमने के लिए आए पर्यटकों को निशाना बनाया। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, पहलगाम।